अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हमारे एप इंटरव्यू चैनल। मेरे साथ हैं आज कैमरामैन सोहेल लोन। आज हम आए हैं सोपोर म्यूनसिपल ऑफिस सोपोर में। यहाँ पर ईओ साहब से बात करने के लिए रिलेटेड सोपोर जो कि इश्यूज़ आ रहे हैं सोपोर में। लोग कह रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सोपोर का। तो पहला सवाल आज इनसे यही हम करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम सोपोर में टोटली नहीं है, मतलब कि मामूली बारिश हो या बर्फ़बारी हो इससे पानी जमा होता है। तो इस रिलेटेड आज बात करेंगे हम ईओ साहब से। तो वेलकम आपको हमारे चैनल में सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताइए पहले ड्रेनेज सिस्टम का इसमें जो आपने भी कहा कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम है इसमें कि जब कोई बर्फ़बारी होती है, बारिश होती है, तो वाटर लॉगिंग कहीं कहीं जगहों पर हो जाती है। तो इसमें एक प्रोग्राम चल रहा है, यूईईडी का प्रोग्राम था जिसमें डीप ड्रेनेज बनाए जा रहे थे। इस साल बहुत सारी ड्रेनेज बन गई और जो अभी बाकी हैं वो भी बन जाएंगी। तो इसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा। जहाँ जहाँ पर अभी ये ड्रेनेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी बनाई जाएंगी। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो ड्रेनेज अवेलेबल हैं, जिस लोकेलिटी में भी अवेलेबल हैं, लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि दैट दे शुड टेक केयर ऑफ़ दोज ड्रेनेज। यूजुअली क्या होता है कि जो भी कोई गारबेज एक्स्ट्रा वो उसी में डाल देते हैं और चौक हो जाती हैं। वो नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कि जब न्यू कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, नई कॉलोनीज़ बन रही होती हैं, हमें एक जगह से मुझे याद है कि वो थोड़े नए नए मकान वहाँ पर बने हैं। उनकी वाटर लॉगिंग हुई थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर जब हमने वहाँ भेजा, उन्होंने ऐसे वहाँ मकान बनाए हैं और ऐसे रोड छोड़ा है कि ड्रेन के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं रखा है, आउटलेट ही नहीं रखा है। ये भी सोचना पड़ेगा जब भी आप कोई न्यू कॉलोनी बना रहे हैं या मकान बना रहे हैं, तो ड्रेनेज के लिए भी प्रोविज़न प्रॉपर रखा करें। तो तीन चीज़ें हैं। एक ये है कि जो हम ऑलरेडी प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है, जो हम डीप ड्रेनेज बना रहे हैं, उनको जो भी बाकी हैं वो भी बनाई जाएंगी। सेकंड, जहाँ पर भी ड्रेनेज अवेलेबल हैं, लोगों को ये एश्योर करना पड़ेगा कि उनको वो चौक ना करें, उनमें वो गंदगी ना डालें। और तीसरा, जहाँ पर भी वो नए नए कॉलोनीज़ बन रहे हैं या नए मकान बन रहे हैं, ड्रेनेज का प्रॉपर प्रोविज़न रखा करें। ये ब्लाइंड हफाजत कंस्ट्रक्शन मत करें। और सर दूसरा सवाल आपसे है कि जो बाथरूम फैसिलिटी होनी चाहिए सोपोर टाउन में, ऑल ओवर मतलब पिछले 40 सालों से ऐसा नहीं हुआ। सर इस बारे में आप कहिए, अब आने वाले साल के लिए आप इसके लिए क्या करेंगे लोगों के लिए? लोग कह रहे हैं कि मतलब खासकर अगर मर्द कहीं पे निकल सकता है बाथरूम दाएं बाएं, लेडीज़ का मसला है, मतलब जो जो श्रीनगर से गाड़ी आती हैं फिर वो चाहती हैं कि मैं सोपोर में बाथरूम कहीं पे जाऊं तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है बाथरूम। इस रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऑलरेडी जो म्यूनसिपल काउंसिल है, इसने बाथरूम्स बनाए हैं कहीं जगहों पर। जैसे बस स्टैंड सोपोर है, वहाँ पर बाथरूम बनाया है। यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर बनाया है। ये तहसील कम्प्लेक्स है, वहाँ पर बनाया है। और कोर्ट कम्प्लेक्स के पास बनाया है, वहाँ पर तो ऑलरेडी बन गए हैं। वो CTPT उनका हम बोलते हैं। फर्दर हमने 3 बाथरूम्स सैंक्शन किए हैं, अप्रूवल उनकी गई है। उनको 2-3 महीने में वो तैयार हो जाएंगे। एक हमने चौक में रखा है, ये जो MCH है, MCH के बाहर। दूसरा जो मैन चौक है वहाँ रखा है। और तीसरा जो अमरगढ़ क्रॉसिंग है वहाँ पर रखा है। ये 3 जब बन जाएंगे, उसके बाद जहाँ पर भी फर्दर ज़रूरत होगी वहाँ पर भी बनाए जाएंगे। इसका हम पूरी तरह से केयर कर लेंगे। और सर ट्रैफिक जाम का मसला है, धीरे धीरे दिन ब दिन ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रैफिक दबाव पड़ रहा है रोड पे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ट्रैफिक जाम यहाँ पर होता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस मैग्नीट्यूड का भी नहीं होता है। मार्केट है, कहीं भी मार्केट में तो थोड़ा बहुत जाम हो ही जाता है। स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है मार्केट में। कोई ये चाहेगा कि भाई मैं यहाँ 100 की स्पीड से पार करना चाहता हूँ या 50 की स्पीड से, वो तो इम्पॉसिबल है। एवरीवेयर जहाँ पर भी मार्केट है, वहाँ लोग चल रहे हैं, वहाँ कंgestion होता ही है थोड़ा बहुत। वहाँ तो थोड़ा 5-10 मिनट इंसान को ये पेशेंट रहना पड़ेगा, ये पेशेंस रखनी पड़ेगी कि स्लोली ही ड्राइव किया जाए। अब जहाँ पर ज़्यादा होने का रहता है कि ज़्यादा जाम हो सकता है, जैसे चौक में हो सकता है, या इकबाल मार्केट में हो सकता है, या कॉलेज क्रॉसिंग है वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर अपने अपने बंदे रखे हैं, तो वो उस वक़्त हेल्प करते हैं लोगों की, ताकि जाम ज़्यादा ना हो जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मार्केट जो है, मार्केट कंसंट्रेटेड है। ये उतना बड़ा फैला हुआ मार्केट नहीं है। सोपोर का मार्केट आप अच्छी तरह से देखें, चौक से लेकर बस स्टैंड तक ही ज़्यादा सारी दुकान हैं। सारे यहाँ पर वो रेडी वाले भी वहीं पर हैं, सब लोग वहीं पर हैं। और रोड वही है जो आज से 20 साल 30 साल पहले थे, उतनी ही विड्थ है रोड्स की। ट्रैफिक भी बढ़ गया
और दुकानदार भी बढ़ गए और लोगों का आना जाना भी बढ़ गया। इससे ये नेचुरल है कि थोड़ा जाम तो वहाँ पर हो ही जाएगा, वहाँ पर कोई मैजिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है टू रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट, टू रेगुलेट ट्रैफिक, बट स्टिल दे आर नॉट देयर ऑन द रोड्स। ये हम अब कर रहे हैं, हमने अपने ही लोगों को वहाँ पर लगाया है। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसकी निकलेगी जब थोड़ा मार्केट भी स्प्रेड हो जाएगा और से बाईपास की तरफ भी मार्केट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर कंजेशन कम हो जाएगी। दूसरा जो कुछ यहाँ पर अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, अगर वो रिलोकेट हो जाती हैं, से हमें यहाँ पर हार्टिकल्चर का ऑफिस है, ये शीप हस्बेंड्री एट्सट्रा, अगर ये ऑफिसेस जो चौक में है या इकबाल मार्केट में है या अड्डे के पास है, ये अगर रिलोकेट हो जाते हैं लेटर ऑन, तो वहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हो जाएगी वो पार्किंग के लिए यूज़ हो सकती है, और जो वो रेडी वाले हैं उनको वहाँ पर फिर बिठाया जा सकता है। उससे फिर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फ़िलहाल तो हम इसको मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से, अपने बंदे हैं वहाँ पर। उससे हम इतना तो कह सकते हैं कि उतना जाम भी नहीं होता है। अब ये भी ना हो, इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि पार्किंग स्लॉट्स जब क्रिएट हो जाएंगी, जब वेंडिंग जोन्स क्रिएट हो जाएंगे, उनके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तब इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकल आएगा। और सर मेन चौक जो कि शॉपकीपर्स हैं मेन चौक के, वो कह रहे हैं हमें पार्किंग चाहिए दुकानदारों के लिए, और जो कि कस्टमर आते हैं वो कहाँ गाड़ी रखें, रोड पे रखते हैं, फिर ट्रैफिक जाम होता है। वो चाहते हैं कि मेन चौक में प्रॉपर मतलब पार्किंग जोन होना चाहिए कहीं पे, तो इस रिलेटेड आप बताएं। पार्किंग के लिए तो पहले स्पेस होनी चाहिए, कहाँ रखें। हमें वहाँ पर शाहबाद पार्क है एक, हमने तो वो अलाउ किया है कि वहाँ तो रख सकते हैं। इसी तरह से जो वहाँ पर ग्रेवयार्ड साइड में जो वो लिंक रोड्स हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ रख सकते हैं। अब वो उनको सफाइस नहीं कर पाता है, तो हमें अल्टरनेट उतनी जगह भी अवेलेबल नहीं, पार्किंग स्लॉट अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल हैं वी आर अलाउइंग देम टू यूज़ दैट। और दूसरा ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि पार्किंग स्पॉट अवेलेबल नहीं है इसलिए लोग वहाँ नहीं रख रहे हैं। लोगों को भी खुद सोचना है, वो भी थोड़ा इरेस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। हर कोई अपनी गाड़ी उसी दुकान के सामने लगाना चाहता है जहाँ उसको घुसना हो। वो नहीं चाहता कि मैं 200 मीटर 300 मीटर थोड़ा दूर रखूँ गाड़ी, जहाँ पर मौका ठीक ठाक से है, फिर आके ये करूँ। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि उनके लिए हमारे पास पार्किंग स्लॉट जो है शाहबाद पार्क में, वो उसको यूज़ कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी अलाउड दैट। और जो वहाँ ग्रेवयार्ड साइड में जो थोड़े वो लिंक रोड्स हैं, वहाँ पर भी गाड़ियाँ रख सकते हैं। और कोई अभी वहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा पार्किंग स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। और सर लास्ट में सोपोर टाउन के लिए खास मैसेज, जो कि साल चल रहा है 2021, कोई मतलब उनके लिए कोई मैसेज स्पेशल टाउन के लिए मैसेज हम ये देंगे कि इंशाल्लाह इतने भी बुरे हालात नहीं हैं जितना लोग उम्मीद करते हैं कि ये साल बहुत अच्छा निकले, मतलब इसमें बहुत सारे कामें हो जो लोग चाहते हैं सोपोर टाउन के। देखिए, साल अच्छा निकले या बुरा निकले ये अल्लाह के हाथ में है। हम भी दुआ गो है कि अच्छा ही निकले। जो हमारा काम है हम तो करेंगे इंशाल्लाह। हमने इस वक्त जितना भी हमें स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल हैं, उनमें से बहुत सारे कामों को हमने अप्रूव किया है। रादर कि हर काम को हमने अप्रूव करके रखा है। अब एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लगता ही है। हमें पूरा भरोसा है कि 5-6 महीने के अंदर अंदर जो भी हमने काम अप्रूव किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हमने अप्रूव किए हैं, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी रहा जो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल जो सीनेरियो है टाउन का, मैं कहूँगा कि थोड़ा खुश भी रहें, थोड़ा पॉजिटिव भी रहें। ठीक हो रहा है, ये होता है। हर कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। कहीं पर कुछ काम है जिसमें कुछ इशू होता है, उसमें टाइम लगता है। कोई काम है वो बहुत तेज़ हो जाता है। इसमें ये जो लोगों का अपना भी कंट्रीब्यूशन है वो भी डेफिनेटली होना चाहिए, तब जाकर ही ये चीज़ें जल्द से ही इम्प्रूव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम सैनिटेशन का ले लें, हमें बहुत ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास डंपिंग साइट नहीं है। हम अब कहीं से कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि ताकि फ़िलहाल हम जब तक हमारी परमानेंट साइट बन जाए उसके लिए हम कोई सोल्यूशन, टेम्पररी सोल्यूशन तब तक निकालें। लेकिन साथ में ही लोगों का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो रिड्यूस करें वेस्ट जनरेशन, और जो वेस्ट निकलता है उसको जितना पॉसिबल हो घरों में ही वो डिस्पोज ऑफ करें। वो पिट्स बनाए, वहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल है वो उसमें रखें, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं कुछ गनी बैग इसमें रखें। इसी तरह से जो ट्रैफिक है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें खुद।
जहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर वो अच्छी तरह से गाड़ी रख सकते हैं, माना कि रोड पर ही रख सकते हैं, थोड़ा हट के रख सकते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं कि सेंटर सड़क में कोई गाड़ी ऐसी पार्क कर देता है और चला जाता है। इसी तरह से बाकी जो भी चीज़ें हैं जिनमें लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन है, वो करना पड़ेगा। चाहे रेडी वाला हो, उसको भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है कि भाई यहाँ मैं बैठा हूँ, अब मैं उस तरह से बैठूँ, जितना पॉसिबल है मैं रोड से हट के बैठूँ। So my simple message is कि hope that there will be good things coming up। हमारी तरफ से भी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी और लोगों की तरफ से भी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। कोई नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आवर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइट। चलो शुक्रिया सर, ये थे समीर साहब ईओ सोपोर। तो मेरे साथ हैं आज कैमरामैन सोहेल लोन और मैं एमडी वानी। शुक्रिया सर, थैंक यू।